प्रभु मैं ये जान गई हूं कि आप संपूर्ण जगत के जीवों के स्वामी हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए आप नेत्र रूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। हे भगवान, मैं इस शरीर में आसक्त हो गई हूं, घर में आसक्त हो गई हूं। इस आसक्ति को आप ही दूर कर सकते हो। ये बहुत सूक्ष्म आसक्ति, ये झीनी माया है। स्थूल माया, मोटी माया, घर संसार छोड़ दिया, बाहर आकर के संत वेश में हम रह रहे, पर देह का भाव, देह के भोगों का, सुख सुविधा आराम का भाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, ये झीनी माया है। जब तक इसे काटोगे नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। प्रभु, ये दुराग्रह हो गया है मेरे हृदय में कि मैं स्त्री हूं, ये शरीर मैं हूं, शरीर के भोगों में सुख है। ये अज्ञान हो गया है, दुराग्रह हो गया है। और प्रभु मैं ये समझती हूं कि आपका ही कराया हुआ है, क्योंकि माया किसकी है? आपकी ही तो है। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी से कहते हैं कि हमारी तुम्हारी होड़ लगी है, तुम्हारे जैसा संभालने वाला नहीं, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं। हे हरि, तो ही मोह परी होड़, मोशो ना बिगाड़न को, तोशो ना संवारन को, तो ही मोह परी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। पर प्रभु खास बात यह है कि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास तुम हारे हम जीते, तऊ न तोड़। स्वामी जी महाराज कह रहे कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे हैं और आप संभालते संभालते हार रहे हैं, पर इसमें मुख्य कारण आप ही हैं, क्योंकि आपकी ही माया ने ये ऐसा खेल रचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी माया की गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं। नाथ, पर आपका स्वभाव ऐसा है, देखकर लग रहा है कि अब हमारी जीत ही जीत होगी, क्योंकि तऊ न तोड़। आप हार गए संभालते संभालते, फिर भी आप निराश नहीं हुए, फिर भी आप हमें संभाल रहे, इसलिए हमें लग रहा है कि वास्तविक हमारी जीत हो जाएगी। इसी तरह माता देहूती जी कह रहे कि प्रभु, ये जो शरीर में मैं मेरापन है, भोगों में सुख बुद्धि है, ये किसी और की कराई हुई नहीं है, आपकी ही कराई हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ही तो हुआ है ना। माया भी तो आपकी है। आप ही तो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो आपकी ही है ना। तो आपने ही तो आज्ञा की, तो मुझे फंसा दिया। अब आप कृपा करो, मुझे इस माया से मुक्त करके अपने प्रेम में फंसा दो। प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनके दुख संकट विपत्ति, नाना प्रकार के क्लेश, जन्म मरण, मानो ये जंगल है। इस जंगल को काटने के लिए एकमात्र कुल्हाड़ी आप ही हो। बहुत बढ़िया बात कह रहे, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई देवता या कोई ऐसा नहीं जो इस संसार चक्र का नाश कर सके। एकमात्र गोविंद श्री कृष्ण हरि, दूसरा कोई नहीं। विश्वास कर लेना। जब तिनके से लेकर ब्रह्मा तक काल के अधीन है, तो हमें कौन बचा सकता है? जिसके अधीन काल है वो तो श्री कृष्ण है। इसलिए बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनको हरि शरणागति का मार्ग मिल गया है। नहीं तो बहुत समय आराधना करते हुए व्यतीत होता है, तब कहीं हरि शरणागति का मार्ग मिलता है। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं और आप ही वास्तव में जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। आपका भागवत धर्म क्या है, ये आप ही जानते हैं। तो मैं किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, आपको ही रिझाने के लिए आपके श्रीमुख से आपको भक्ति का स्वरूप क्या ये वर्णन करना, और मैं उसे सुनना चाहती हूं। आप ही मुझे समझाइए कि आप कैसी भक्ति से मुझे प्राप्त होते हैं।
भगवान कपिल देव जी ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुनः पुरानघे ऋषिराम श्रोतु कामानां योगं सर्वागनैपुणम् चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म योग। इसी से आत्यंतिक कल्याण होता है, अर्थात संपूर्ण दुखों की निवृत्ति अध्यात्म योग से होती है। जहां ना लौकिक सुख है ना कोई दुख है। हे साध्वी, बड़े बड़े नारदादि ऋषियों को मैंने ही इसका उपदेश किया है और आपने सुनने की इच्छा प्रकट की। अब मैं उसे सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। जब मन शरीर को लेकर विषयों का चिंतन करता है तो ये बंधन पे बंधन डालता जाता है, और जब ये गुरु चरणों का आश्रय लेकर के केवल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। सीधी बात समझ लीजिए। जब तक तुम्हारा मन देह का चिंतन करेगा, भोगों का चिंतन करेगा, राग द्वेष का चिंतन करेगा, तो ये बांधेगा, यही बंधन है। और जब सब भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके राधा राधा राधा, अभी मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो, पर यह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है कि हम उनकी बात मान जाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। जिस समय ये मन मैं और मेरेपन में सब कुछ आ गया, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे में सब, और मैं ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें मैं समा गया है, मैं तन्मय हो गया है। तो जिस समय मैं और मेरेपन के कारण ये सारे विकार प्रकट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है, अगर ध्यान हो, कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जानते हो इसका क्या होगा? मैं और मेरा दोनों समर्पित हो गए ना, तो अब काम क्रोध होगा ही नहीं, आपके हृदय में आएगा ही नहीं। बिजली के तारों को काट दीजिए तो बिजली कैसे आएगी? ऐसे ही विकारों के तार हैं, दो तारों में बिजली चलती ना, जैसे एक गर्म एक ठंडा। तो राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, ये मन जहां जिसको अनुकूल मानता है उसमें राग हो जाता है, जिसको प्रतिकूल मानता है उससे द्वेष हो जाता है। और मुख्य तार है मैं और मेरापन। मैं मेरेपन में ही ये काम आदि विकार जागृत होते। मैं मेरापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, इनका आना जाना ही नहीं होगा।